हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शोरजीत चंद्रू और मैं यहाँ आप लोगों को तबला सिखाने आया हूँ। तो तबला सीखने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ये आया कहाँ से, ये कहाँ से इन्वेंट हुआ। तो ये कुछ 200 साल पहले इन्वेंट हुआ था। कैसे, ये एक थोड़ा सा छोटा मोटा मीथ है, एक स्टोरी है कि हम जो द ग्रेट एम्परर अकबर थे, उनके कोर्ट, उनके दरबार में एक बैटल हो रहा था। पखवाज पखवाज का एक बैटल हो रहा था। पखवाज एक इंस्ट्रूमेंट है, परकशन इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट का बैटल हो रहा था। तो दोनों प्लेयर में एक प्लेयर हार जा रहा था। तो वो जो हार जा रहा था उसको बहुत गुस्सा आ गया कि वो कैसे हार सकता है। तो वो पखवाज लेके पटक दिया। वो पटकने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये गलत हुआ। तो उसको उठा के वो दोनों हिस्से को उठाकर वो बजाने शुरू किया और एक मधुर आवाज आया। मधुर आवाज जब भी आया तब उसने बोला कि ये टूट गया, लेकिन तब भी बोला, मतलब ये जब जब पखवाज जो टूट गया था वो दोनों हिस्सा उठाकर वो बजाने शुरू कर दिया और बोला ये टूट गया, तब भी बोला। ये तब भी बोला, तब भी बोला, तब भी बोला, तब भी बोला, तब भी बोला। देखिए, तब भी बोला, तब भी बोला करते करते तबला आ जाएगा, ठीक है ना। ये तब भी बोला से ही तबला लेकिन आया है। ये ऐसा सुना देता है। ये हम लोग का गुरु बहुत कोई बोलते थे कि ऐसे करके तबला है, आई डोंट नो, लेकिन इसका यही हिस्ट्री है। सो आज ये तबला मैं यहाँ आप लोगों को सिखाने आया हूँ। मैं अगर मैं बोलूँ ये तबला मैं बहुत दिनों से बज रहा हूँ, मेरा बहुत ही एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट इसमें। ओके, देखिए, पहली बात, तबला बनता है, ये जो तबला है वुडन वुडन तबला, ठीक है ना, वुड से बनता है या मट्टी से बनता है, बहुत कुछ से बनता है, ठीक है ना। तो ये तबला इसका जो आउटर जो कोन सेक्शन है, ये वाला कोनल सेक्शन है, ये वाला मट्टी वुड बहुत सारा चीज से तैयार होता है। ये जो बीच का जो हिस्सा है, ये सब, ये जो इसका भी बड़ा वाला जो तबला है, ये बड़ा वाला, इसका भी सब बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सब एनिमल स्किन से तैयार होता है, एनिमल स्किन। और ये काला वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये काला वाला हिस्सा तैयार होता है स्टार्च से। राइस का स्टार्च हो सकता है, वीट का स्टार्च हो सकता है, लेकिन स्टार्च से ये तैयार होता है। ओके, और ये तबला का जो ये वाला हिस्सा है, ये देख सकते हो आप लोग। ये जो हिस्सा है, ये वाला छोटा वाला, इसको बोला जाता है गट्टा। ये गट्टा किस काम में आता है? देखिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट को ट्यूनिंग करना पड़ता है। ये इंस्ट्रूमेंट को भी ट्यूनिंग करना पड़ता है। किससे? ये हथौड़ी से, ठीक है ना। ये हथौड़ी अगर मैं इसको स्ट्राइक करूं, मैं अपवर्ड स्ट्राइक करूं, तो इसका साउंड फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो चढ़ता है, ऊपर उठता है। लाइक मैं ऐसे मारा, ओके, इसका साउंड ऊपर चल जाएगा। मैं इसको ऐसे करके डाउनवर्ड स्ट्राइक करूं, डाउनवर्ड से अपवर्ड में ले जाऊं, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, इसका साउंड कम हो जाता है, ठीक है। तो ये गट्टा क्या करता है? ये गट्टा ट्यूनिंग में काम लगता है। और जो ये सब कुछ, ये सब रोप्स है, ठीक है। ये रोप्स क्या करता है? इन लोगों को बांधे रखता है, ये चमड़ा को टाइट करता है। ये वाला चमड़ा है ना, ये चमड़ा को टाइट करता है या लूज करता है, सब डिपेंड करता है ये रोप के ऊपर। ओके, सो इसके बारे में तो बोला, ये भी सेम एक चीज है, वही चीज मट्टी से बनता है। मैंने बोला ये चमड़ा जो है ये एनिमल स्किन से बनता है, स्टार्च से बनता है, ये बीच वाला, ठीक है। तो ये वाला भी सेम टाइप का ही चीज है, लेकिन इसमें गट्टा नहीं रहता है, इसके भीतर गट्टा नहीं रहता है। ये सिर्फ रोप से बंधा हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ रोप से बंधा रहता है। क्यों बंधा रहता है मैं बाद में बोलूंगा। तो ये जो तबला पार्ट है, ये तबला पार्ट है, दोनों का अलग अलग नाम है। इसका नाम है डाइया, इसका नाम है बाइया। ये डाइया जो नाम ये क्यों दिया हुआ? क्योंकि ये डोमिनेंट हैंड से, मतलब दाया हाथ से बजाया जाता है। और ये जो डिपेंडेंट हाथ है, ये मतलब बायां से, ये बायां से, मतलब बायां को ये हाथ से बजाया जाता है।
तो मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला कि इसमें गट्टा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ बेस साउंड होता है। देखिए ये बेस जो साउंड होता है ये सिर्फ ये रोप से ही आ सकता है, गट्टा नहीं दिया जाता है। गट्टा किस लिए लगता है? जहां ट्रेबल हो, ट्रेबल साउंड मतलब ट्रेबल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, उसका जो ट्रेबल होता है वो ये गट्टे के लिए आता है। लाइक ये इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ट्रेबल साउंड है, ठीक है। ये ट्रेबल साउंड और बेस साउंड मिलाकर एक टोटल तबला का ताल निकलता है। ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके ताल निकलता है, ठीक है। तो अब आता है इसका पार्ट्स के बारे में, ठीक है। ऊपर वाला जो यहाँ जो पार्ट्स है ये वाला क्या क्या नाम है, क्या क्या, ये मैं सब कुछ बोलूंगा। ये जो पार्ट्स है ये वाला, ये तबला का जो पार्ट है, ठीक है, इसको ये जो आउटर सेक्शन देखिए आप लोग, ये जो आउटर सेक्शन ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं चाटी। इसका नाम है चाटी, ओके। ये जो बीच वाला मतलब बीच वाला जो हिस्सा है इसके बीच और ये इसके बीच जो ये पार्ट है, इसको सादा वाला जो एकदम सादा वाला पार्ट है उसको बोला जाता है मैदान या सूर या मैदान, इसका नाम है। और बीच वाला जो ये जो काला वाला पार्ट है, काला वाला पार्ट का नाम है गाब या स्याही। ये तीनों मिलाकर हम लोग इस डाइया से एक साउंड निकालते हैं, ठीक है। तो साउंड कैसे निकलता है? अगर मैं चाटी जो आउटर पार्ट में जो बोला, चाटी का आवाज है ठीक है। बीच मैदान या सूर का आवाज क्या है? फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये जो गाब या स्याही, इसका नाम क्या, इसका साउंड कैसा है? ये इसको बोलते हैं टैप साउंड, ठीक है, बेस टैप साउंड। इसको बोलता है सिक टैप साउंड, ओके। ये वाला होता है ट्रेबल साउंड, ये वाला होता है ट्रेबल साउंड, ओके। तो ये सारा कुछ मैंने बोला इसका इस डाइया के बारे में, इस डाइया के पार्ट्स के बारे में, ओके। बाइया के भी पार्ट्स होते हैं, बाइया की भी अलग साउंड होता है। ये बाइया जो साउंड है इसका देखिए बेस साउंड, इसका जो साउंड है पूरा बेस साउंड है। लाइक देखिए ये जो बाहर के पार्ट्स है, इसका भी बाहर का पार्ट्स है, देखिए, हाँ, ये बाहर का जो पार्ट्स है इसका नाम भी है चाटी। बीच का जो ये बड़ा वाला पार्ट है सादा वाला, इसका नाम है सूर या मैदान। और बीच वाला जो ये गाब, ये वाला, इसका भी नाम है गाब, ओके। काला वाला पार्ट इसका नाम है गाब, ओके। तो इसका भी अलग अलग साउंड का नाम है। ये भी इसका भी मतलब जैसा इसमें जो ये वाला बोल रहा था मैं, ये सब का जो आवाज होता है इसका भी बहुत सारा आवाज निकलता है। लाइक इससे अगर मैं बजाऊं, इससे मैं बजाऊं तो ये वाला हाई बेस, ये वाला हाई बेस साउंड। ये वाला अगर मैं किया, इससे किया, ये वाला फिंगर टिप से, ये फिंगर टिप से मैं अगर बजाऊं इसका, ठीक है, इसका लो बेस साउंड। और ये जो होता है ये वाला, ये टैपिंग साउंड, टैप, आप टैप पटक रहे हो, अपने हाथ को पटक रहे हो। लेकिन मैं बार बार बोल देना चाहता हूं कि काइंडली प्रेशर ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ये चीज पतला चीज है, बहुत ही हल्का चीज है, बहुत ही पतला चीज है। इसका अगर मैं ज्यादा प्रेशर दूं तो इट कैन हर्ट अस, ओके। सो ये वाला अब एक सर्टेन प्रेशर, एक मतलब मापा हुआ प्रेशर, वो आप लोग समझ जाए, बजाते बजाते आप लोग समझ जाए कितना प्रेशर दिया जाता है। ये ऐसे करके मैं इसका एक आवाज निकलता है, इसका एक आवाज निकलता है, इसका एक आवाज निकलता है, ठीक है। सो हो गया साउंड के बारे में कि कैसा, कौन सा पार्ट से कौन सा साउंड निकलता है। अब तबला का भी साउंड का जो होता है, साउंड का बहुत सारा नाम होता है। ये तबला क्योंकि ये लाइक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही पुराना, मतलब बहुत मतलब
बहुत सारा परकशन इंस्ट्रूमेंट जो 5,000 10,000 साल पहले ही इन्वेंट हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ 200 साल पहले इन्वेंट हुआ है। तब भी ये नया है, उन लोग से थोड़ा नया है, लेकिन इसका बहुत सारा साउंड का नाम है। ये जो मैंने बहुत बार बोला कि ये ट्रेबल साउंड, टैप साउंड, बेस टैप साउंड, बहुत सारा नाम इसके, ये जस्ट मैंने बोला, मतलब उसका साउंड मतलब टाइप कैसा है, लेकिन इसका नाम होता है। तबला का एक नाम होता है, तबला साउंड का एक नाम होता है। लाइक मैं यहाँ जो बजा रहा हूं, एक फ्रीक्वेंसी का जो हाई फ्रीक्वेंसी आवाज आ रहा है उसको बोलते हैं ना। ओके ना, मैं हम लोग बहुत सारे को बोलते हैं ना भाई, नहीं करना है, नहीं करना है ना, हम लोग दूर हटा दे रहे हैं, ना 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 नहीं करना है ना, एकदम नहीं। तो ये कैसे बजाना है? बजाना है ऐसे, मतलब छोड़ देना, मतलब टैप किए, स्ट्रोक किए, छोड़ दिए, 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 ठीक है ना। तो ये जो खुला आवाज है तब भी होगा जब मेरा हाथ छोड़ देगा, मतलब ना बोले छोड़ दिए, न छोड़ ना, तो ये इसका नाम है ना। ओके, देन आता है ती, ठीक है ना। ये टैप साउंड है एकदम, मतलब किसी को पकड़ने के लिए, जैसे पकड़ के रखते हैं ना टैप, ये पकड़ के रख रहे हैं हम लोग, ये आवाज पकड़ के चाप दे रहे हैं, ठीक है, प्रेशर दे रहे हैं थोड़ा। उसके बाद आता है ये जो बीच वाला हिस्सा है गाब, इसका साउंड क्या है? ठीक है, ये जो बेस टैप साउंड है इसका भी नाम है क्या? ते, इसको बोलते ते, इसको बोलते टे, ते टे ते टे ते टे ते टे ते टे। ओके, इसका हो गया ते, इसका हो गया टे। ओके, नेक्स्ट और एक तो साउंड है लाइक दिस, ठीक है। ये जो साउंड है ये थुन, इसका नाम है थुन। ओके, इसका नाम है थुन, थुन थुन थुन। मतलब हम लोग जैसे होते हैं ना, किसी को दूर हटा रहे हैं, किसी को दूर भेज रहे हैं, जा भाई तू जा, ठीक है ना, लाइक थुन थुन, छोड़ दे रहे, मतलब भगा दे रहे, ठीक है ना, थुन 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 थुन, ठीक है। ये मतलब ये जो आवाज है ये सबसे एक बीट तैयार होता है, बीट तैयार होके तब तबला का असली साउंड निकलता है। उसके बाद और एक तो साउंड है जो नाम है धे, इसका दे 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 दे। इसका जो आवाज आ रहा है लाइक आप किसी को पकड़ रहे हो, ठीक है ना, मतलब पकड़ के चाप, मतलब प्रेशर दे दिए पूरा एकदम अच्छी तरह से, ये जो साउंड ये दे 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 दे, ठीक है। तो ये हो गया इस पार्ट का आवाज, कैसा कौन सा साउंड निकलता है मैंने ये बोल दिया। फिर आता है बाइयां पार्ट का। बाइयां पार्ट में मैंने तो बोला है कि ये बेस साउंड है, पूरा हाई बेस साउंड है, हाई बेस और लो बेस साउंड है, ठीक है, ठीक है। इसका भी बहुत सारा आवाज होता है और उसका नाम भी होता है लाइक दिस वन, आई एम यूजिंग दिस 2 fingers एज creating the high bass part, this one, these fingertips like this, इसका नाम हो गया घे 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 घे। और जब मैं ये वाला यूज करूंगा, मतलब लो बेस साउंड जब निकालूंगा, ये जो आया आ रहा है, एक साउंड आ रहा है, ये इसका नाम है गे घे 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 घे, ठीक है। ये घे 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 ये वाला, और ये जो मैंने पहले एक मतलब मार रहे इसको, ठीक है ना, इसका नाम है के, ठीक, के क ए के। ओके, तो आवाज कैसे निकलेगा? समझ आ गया? ये हो गया तबला का साउंड का आवाज, तबला साउंड का कैसा कैसा कौन सा नाम होता है वो मैंने आप लोगों को मैंने बोल दिया, ठीक है। अब देखिए तबला
बजा लिए बजा ना हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को सीखना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब इसका रिवाज होता है, इसका रियाज होता है, बहुत सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है इसको सीखने के लिए। तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो उंगलियां हैं ये उंगलियों को आप लोगों को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल करने के बाद ही आप लोगों को ये जो स्पीड जब स्पीड बढ़ता है, ठीक है ना, जब टेम्पो इसका बढ़ता है, तब ये अगर आपका ये जो फिंगर टिप्स या फिंगर अगर फ्लेक्सिबल ना हो, तब ये साउंड ये रिदम आएगा नहीं। ठीक है, तो रिदम सेक्शन में अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मतलब रिदम अभी आप लोगों को सीखना भी नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले ये सीखो कि तबला क्या चीज है, कैसे बजाया जाता है, क्या साउंड आता है, ये सब याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये जब मैं दोनों एक साथ बजाऊंगा, दोनों एक साथ बजा के जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कॉम्बिनेशन आता है, उस वहीं से शुरू होता है ताल, वहीं से शुरू होता है बोल। ठीक है ना, बहुत सारा बोल का नाम है, बोल का बहुत सारा वेरिएशन आता है। बीट्स का बहुत सारा वेरिएशन आता है, 4/4 बीट्स, 3/3 बीट्स, 2/3 बीट्स, 4/3 बीट्स, बहुत सारा मतलब इसका वेरिएशंस आता है। तो कुछ तालों का नाम बोल रहा हूं मैं, लाइक त्रिताल मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूं कैसा बजा जाता है। ये हो गया त्रिताल, ये हो गया एक टाइप का ताल। ओके, और एक तो ताल सुनाऊंगा, लाइक उसका नाम है कहाड़बा। तो ये इसका नाम हो गया कहाड़बा। और एक तो क्या है, दादरा। इसको बोला जाता है दादरा। सब अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग रिदम्स, अलग अलग बीट्स के ऊपर है। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आप अभी नहीं सीखना है, थोड़ा बाद जैसे जैसे आप लोगों का हैबिट हो जाएगा, ये कैसे बजता है, कैसे नहीं बजता है, आप लोगों को सब हैबिट हो जाएगा, तभी आप लोग ये बीट्स, ये ताल, ये बोल सब कुछ आप लोग बजा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि कैसे इसको कॉम्बाइन करें। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन भी करना पड़ता है ना। तो कॉम्बिनेशन कैसे करें, कॉम्बिनेशन ऐसे होता है कि हम ये जो बजा रहे हैं, ये जो साउंड बजा रहे हैं, ये ना हो गया और ये खे हो गया। ठीक है, अगर दोनों एक साथ बजाए तो क्या होता है, दोनों एक साथ अगर बजाए तो होता है धा, इसको बोलते हैं धा। ठीक है, उसके बाद आता है और एक साउंड जो हो गया, ये दोनों, ये जो ये वाला ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों बीच में जो मारता हूं, ये मार रहे हैं, ये वाला इसका साउंड हो जाता है धी। ठीक है, धा धी, धा धी, धीम धा, धा धी। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन करने से ऐसा आता है। लाइक अगर मैं बोला तेरे केटे, ठीक है, मैं एक बार बोला तेरे, ओके, या टे, मैंने पहले ही बोला था टे और ये वाला के। ठीक है, इसको टे बोलिए, रे बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही है, ते रे के टे। ठीक है, ते रे के टे। अगर मैं किया ते रे के टे, 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 ऐसे करके चलाना पड़ेगा, ते रे के टे। तभी एक मतलब सिंक्रोनाइजेशन आएगा कि कैसे
गया, सिंक्रोनाइजेशन आ गया। तो इसको हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे, टे रे के टे, टे रे के टे, टे रे के टे, टे रे के टे। आप लोग जितना हो सके स्लो बजाइए, स्लो बजाते बजाते फास्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग पहले स्लो बजाइए, एकदम पकड़ पकड़ के, मतलब अपना बीट्स, अपना रिदम्स को पकड़ लीजिए, एकदम पकड़ के आप लोग अपना हाथ गिराइए, वहाँ हाथ स्ट्रोक कीजिए। कैसे आएगा, टे रे के टे, टे रे के टे, टे रे के टे, हो गया, टे रे के टे। ये चीज अगर आप लोग प्रैक्टिस करते तो आप लोगों को क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये उंगली का जो पार्ट है, ये चार ऐसे अगर किया तो मैं, ये जो पार्ट है और ये तीन जो पार्ट है, ये बोला थोड़ा हार्ड होगा। कैसे होगा, ये जो पटक रहे हैं ना, इसका फ्रीक्वेंसी पूरा यहाँ पूरा वाइब्रेट करता है, ये इस हाथ में, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये वाला करना ही पड़ेगा, करते रहेगा, तभी आप लोगों को ये आवाज आएगा। ऐसे करके आवाज करती रहेगा, तब भी ये आवाज चला आएगा। उसके बाद ये वाला आप लोगों को ऐसे करके पटकना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करके पटकना पड़ेगा, तभी ये जो साउंड है तभी आएगा, ठीक है। देखिए, तबला एक ऐसा चीज है जिसको आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का मन है तो पूरा अच्छे तरीके से सीखिए, अच्छे तरीके से जान लीजिए चीज क्या है, ये बजाना कैसे है, क्योंकि आप लोगों को इन फ्यूचर इसका बहुत यूजेस है, बहुत यूज है। अगर आप लोग को लगता है कि म्यूजिकल ग्राउंड में आप लोगों को कुछ करना है, अगर म्यूजिकल एरिया में आप लोगों को कुछ मतलब परफॉर्मेंस करना है, तो मैं बोलूँगा कि ये तबला जो पार्ट है, ये तबला आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। अगर सीख लेते हैं तो बहुत सारा परकशन इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को बजाने में मतलब इजी होगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सब हर तरह का परकशन इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए। सो अगर इतना हो गया, ये मेरा फर्स्ट लेसन था, मेरा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल था। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज कुछ भी हो तो आप मुझे क्वेश्चन करके कमेंट में आप लोग बताइए। कलाकार एकेडमी चैनल में जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जाके कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कीजिए, कुछ भी हो आप लोग मुझे पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम हो। एंड प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। आप लोग जितना हो सके आप लोग कांटेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग अगर सीखना चाहते इसको, ये तबला को, तो आप लोगों को बहुत ध्यान देके सीखना पड़ेगा, बहुत ही मतलब इंटरेस्ट लाना पड़ेगा इस एक इंस्ट्रूमेंट में। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।